कभी भी उस लड़की से शादी मत करना। 2 साल पुराना रिश्ता हो, 5 साल, तुरंत ब्रेकअप कर लो। अगर संस्कारों में रहने की उससे तुम्हें भीख मांगनी पड़ती हो, वो एक सभ्य नारी के कपड़े पहने, ये बार बार तुम्हें कहना पड़ता हो, वो बुजुर्गों की इज्जत करे, वो तुम्हारे माँ बाप का नाम तमीज से ले, और तो और वो अपने माँ बाप के बारे में क्या कहती है तुमसे, इस पे भी बहुत ध्यान देना। कोई फर्क नहीं पड़ता, कमी नहीं है लड़कियों की, जाने देना। 2 साल का हो या 4 साल का, अगर वो अपने से बड़े की इज्जत नहीं कर सकती, संस्कार का सा नहीं है उसके अंदर, तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। ये तुम मुझसे लिखवा लो, अभी मौका है, एक्शन ले लो। भाई दिल से बता रहा हूँ, तुम अभी 11वीं में हो ना, चलो 12वीं भी पास कर ली। बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास कि अगले 3 साल तुम कुछ मत करो। वो जो डिग्री तुम्हारी चल रही है उसे चलने दो, लेकिन कोई भी एक स्किल सेट करो। ये गैम्बलिंग, जुए वगैरह की तरफ मत जाना। कोई तुम्हारा दोस्त कोई लगा के 2-4 टीम बना के पैसा कमा रहा है, वो सिर्फ आज कमा रहा है, उसका कल नहीं पता कल क्या होगा। पर मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, तुम यार जेब खर्च अपने पिताजी की जेब पे कर लो, अपने घर से ले लो पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम कोई एक स्किल ऐसी सेट कर लो जो 3 साल के बाद तुम्हें बिना कहीं जाए, बिना किसी ऑफिस में धक्के खाए, घर से ही इतना पैसा देगी कि तुमसे बटोरा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा टाइम है। सोचो 3 साल, रोजाना का 1 घंटा भी दोगे ना तो भी 1000 घंटे हो रहे हैं। और बता दूं तुम्हें मैं, जुआ एक स्किल्स का खेल नहीं है, इसमें सिर्फ लक चलता है। तुम खेल खेल के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा पत्ता क्या है, तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे साथ वाला इक्का आने पे कैसा रिएक्शन देता है और दुग्गी पे कैसा, पर तुम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि तुम पे पत्ता कौन सा आने वाला है। चीटिंग करके भले तुम जीत जाओ, पर रियलिटी से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जुआ चोरी से भी खतरनाक है, ध्यान रखना, चोरी से भी। और जल्दी पैसा कमाने के पीछे मत जाओ, लंबा सोचो, पहले ज्ञान लो। बेटा तेरा जो कंपटीशन है ना, वो इतना सा है, और ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम में कला है, तुम लाखों में एक हो। तुम तो वो कर सकती हो जिसको तुम अपना कंपटीशन मान रही हो, पर वो लड़की वो नहीं कर सकती जो तुम करती हो। और एक बात बता दूं, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, ये बेसिक तौर पर एक मार्केटिंग का जरिया है। अब तुम तो कला बनाती हो, तुम तो ड्राइंग करती हो। सोचो कल को तुम बड़ी हो गई, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट आएंगे, तुम कला बेचोगी, पर जिनको तुम अपना कंपटीशन मान रही हो, सोचो वो छोटे कपड़े पहन के डांस करती है, यही तो कह रही हो तुम। वो क्या बेचेगी? वो तो अपना शरीर दिखा रही है, अपना डांस। कल को उसके 1-2 मिलियन हो गए तो वो क्या बेचेगी? डांस बेचेगी, लोगों के घर जाके नाचेगी, या अपना शरीर बेचेगी? क्या बेचेगी? उस पर कुछ नहीं, तुम पे है। तुम थोड़ा ना बड़ा सोचो, छोटे पे मत जाओ। तुम 1-2 लाख फॉलोवर के पीछे खुद को डिमोटिवेट मत करो। कभी भी अपनी तुलना उससे मत करो जो तुम्हारे बराबर खड़े होने लायक नहीं है और तुम उसे अपना कंपटीटर मान रहे हो। जो पहचान तुमने कहीं बना ली है, लोग तुम्हें उसी पहचान से देखते हैं। अब चाहे तो तुमने वहां ठुमके लगाए, चाहे तुमने वहां भजन किया। जब तुम उठोगी तो कमेंट्स पढ़ना अपनी वीडियोस पे, नाचने वाली लड़की की वीडियोस पे, फर्क पता लग जाएगा अर्थ क्या होता है और फर्ज क्या होता है। तुमने किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी शुरू की, तुमने एसएससी की करी, तुमने यूपीएससी की करी, तुम्हें सीए बनना था या तुम्हें डॉक्टर बनना था, नीट में लग गए, या तुम्हें बिजनेसमैन बनना था, कोई एंटरप्रेन्योर बनना था, तुमने वो शुरू करा, पर तुम असफल हो गए। उसके बाद अगर तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि यार हमने जिंदगी जीने का तरीका गलत चूज कर लिया था, तो तुम गलत हो। तरीका अगर गलत होता तो कोई और उस पर सफल ना होता, कोई ना कोई तो है। तुमने भी तो किसी को देखा था ना कि वो सफल हुआ है, मैं भी हो जाऊं। तरीका गलत नहीं था, बस वो तरीका तुम्हारे लिए नहीं था। ध्यान रखना, हर कामयाबी एक अलग समय, अलग ऊर्जा, अलग धन मांगती है। तुम्हें ये देखना है कि मेरे पास क्या है। रास्ता कोई गलत नहीं, पर हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। अगर आप जियो और एयरटेल के बढ़े हुए प्लान से परेशान हो तो ये 29 जुलाई डेट और टाइम याद रख लेना, क्योंकि 29 जुलाई को फ्लिपकार्ट पर सेल आने वाला है। वहां आपको ये हेयर ड्रायर सिर्फ 60 रुपीज में मिलेगा, और ये स्कूल बैग सिर्फ 89 में, और लड़के लड़कियों की ड्रेसेस स्टार्ट होंगी 49 रुपीज से। ये ईयरबड सिर्फ 199 में मिलेगा। और अगर आप भी ये सब सामान इतने प्राइस में लेना चाहते हैं तो मेरे बायो में एक लिंक है ग्रो डील्स टेलीग्राम चैनल का,
वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे ऑफर्स उसी अकाउंट पर मिलेंगे। और फिर से बता रहा हूँ, कोई फेक चैनल ज्वाइन मत कर लेना, जो मेरे बायो में लिंक है वहीं से ज्वाइन करना। देखो, अगर इस कलयुग के विभीषण की घर वापसी तुम रावण की तरह ऐठ मरोड़ दिखा के करोगे ना, तो इस बार सीने से तीर नहीं, पीठ पीछे चक्कू खाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे घर की बेटी हो या कोई बेटा, अगर वो बाहर की गलत संगत में बैठने लगा है या कहीं कोई ऐसा चक्कर चल गया है, तो वो व्यक्ति उसके प्रति कुत्ते से ज्यादा वफादार होता है। उसकी घर वापसी कि भाई तू आजा, बड़े प्यार से सज्जन तरीके से करनी है, क्योंकि कानून तो है, अनजान व्यक्ति कहाँ तुम पे तीर चलाएगा, लेकिन उसी के द्वारा पीठ पीछे चक्कू गुंदवा देगा। और विश्वास ना आए तो उठा के देख लो खबरें कि घरवाली ने पति को मारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, सास ससुर को मारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। अब देखो, तीर तो उसने नहीं चलाया, लेकिन पीठ पीछे चक्कू पूरा घोंप दिया। देखो, कामयाबी के लिए अगर मेहनत का दिल ना कर रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि जो घर से 2-4 रोटियां मिलती हैं वही जीवन है, मर जाएंगे ऐसे, सभी ऐसे जाते हैं, क्या करना है बंगला गाड़ी करके। तो देखिए, मेरी सलाह है तुम्हें, एक बार सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई, और वो भी हुई है दिल्ली एम्स में। भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन एक बार एम्स में भर्ती हुई, और अगर आप ना हो तो एक बार आप विजिट करके आइए और वहाँ पूछिएगा कि आपको बीमारी कौन सी है और आपका जो इलाज होगा उसका नंबर कब आएगा। बेटा, मुसीबत बता के नहीं आती है। और ये भी मैं बता दूं कि मुसीबत ही तभी लगती है जब तुम गरीब होते हो। पैसा तुम पे है तो मुसीबत आएगी, लेकिन ऐसा ही लगेगा किसी ने कोई पथरी मार दी फेंक के, और वही पथरी गोली बन जाती है जब तुम गरीब होते हो। और याद रखना, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए पैसा ही तुम्हारा सगा है, इसलिए मेहनत करो। ये समझो कि कल जीवन ही खत्म है अगर आज मेहनत नहीं है तो।